अर्जुन खंडेलवाल ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप भी यहाँ अनामिका खन्ना से मिलने के लिए आई हैं? उसकी जिंदा दिल मुस्कान और शांत एक्सप्रेशन की वजह से वो बिल्कुल ही बॉय नेक्स्ट डोर लग रहा था। संजना अजीब तरीके से मुस्कुराई। हाँ, वो मैं उस फिल्म के सेट पर जा रही हूँ, लेकिन अनामिका से मिलने नहीं जा रही हूँ। अर्जुन ने उसे अपने साथ आने के लिए कहा। वो सेट वहाँ से काफी दूर था। क्यों ना आप मेरे साथ ही आ जाए, हम दोनों साथ ही उस सेट पर चलते हैं। यदि ये कोई आम दिन होता तो संजना उसे परेशान नहीं करती। आखिरकार वो उसे कोई बहुत अच्छी तरह से नहीं जानती थी। हालांकि वो सेट्स की भूल भुलैया में पूरी तरह से खोकर रह गई थी और अमित वाले सेट का पता बिल्कुल भी नहीं लग पा रहा था। आखिर वो स्टूडियो था भी तो इतना बड़ा। थैंक यू। संजना उसका एहसान मानते हुए मुस्कुराकर कार में जा बैठी। अर्जुन ने उसे गौर से देखा। वो बेहद ही ढीठ और सीधी बात बोलने वाली लड़की थी और आम लड़कियों की तरह क्यूट और शर्मीली दिखाई देने वाली लड़की नहीं लग रही थी, जैसी शर्म और बेचैनी और लड़कियां उसे देखकर महसूस करती थी। इसका सीधा मतलब ये था कि संजना उससे बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हुई थी। कैसा बीत रहा है आपका टाइम? संजना कुछ हैरान थी। वो अचानक ही उसके साथ बातचीत करना शुरू करना चाहता था। वो हंसी। जी ठीक ठाक। अनामिका के साथ आपकी शादी कब हो रही है? उस सवाल ने अर्जुन को एक पल के लिए हैरान कर दिया था। यदि कोई और उसे ये सवाल पूछता तो उसे नॉर्मल लग सकता था, लेकिन संजना की ओर से ये सवाल पूछा जाना उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। वो असहज महसूस करने लगा। उसे याद था कि पिछली बार जब वो उससे मिला था, वो एक राहगीर से ज्यादा उसके लिए कुछ नहीं थी और उसने उस पर किसी अजनबी की तरह ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया था। फिर उसे याद आया कि दूसरी बार वो उसे तब मिली थी जब कोई उसे परेशान कर रहा था। उस स्थिति में ज्यादातर लड़कियां या तो मदद के लिए चिल्लाती हैं या आसपास किसी और से मदद लेने के लिए चीखती चिल्लाती हैं या फिर सामने वाले को जोर जोर से डांटती हैं। हालांकि वो बाकियों से बिल्कुल अलग थी। उसने तुरंत 100 नंबर को डायल किया था। सही कहा जाए तो इस तरह से चीख चिल्लाकर शोर मचाना और खुद को कमजोर दिखाते हुए दूसरों से मदद मांगना संजना का तरीका नहीं था। वो उसकी समझदारी और शांति से सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका था, जिसकी वजह से संजना अर्जुन को काफी दिलचस्प लड़की लगी थी। संजना के जैसी बेहद ही खूबसूरत लड़की का इतनी कम उम्र में शादीशुदा होना अर्जुन के लिए सरप्राइजिंग था। अगर वो उससे 2 साल पहले मिला होता तो शायद वो अपनी शादी को लेकर कुछ और सोच रहा होता। फिल्म के सेट के सामने कार के रुकते ही संजना कार से उतर गई। उसका अर्जुन के साथ सेट में दाखिल होने का कोई इरादा नहीं था। संजना ने उसे शुक्रिया अदा करते हुए अर्जुन से विदा लेनी चाही। शुक्रिया जैसी कोई बात नहीं है। अर्जुन खुशी से मुस्कुराया। वो समझ सकता था कि संजना उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रही है। हालांकि उसने संजना को इंसानियत के नाते कहा, मैं और अनामिका बाद में साथ में लंच करने वाले हैं। मुझे खुशी होगी अगर आप भी हमें ज्वाइन करें तो। संजना ने तुरंत ही अर्जुन को पूरी इज्जत देते हुए उसकी इनविटेशन को नकारते हुए कहा, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतने में ही उसने देखा कि अर्जुन के असिस्टेंट ने ही टी ब्रेक के साथ में लाया हुआ सारा सामान अंदर लेकर जाने लगा। उसने सोचा कि इन लोगों के अंदर जाने के बाद ही वो अंदर जाएगी, लेकिन अर्जुन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अगर संजना अपने कदम नहीं बढ़ा पा रही थी तो वो भी रुककर वहाँ खड़ा हो गया। वो लेडीज फर्स्ट पॉलिसी को अपनाते हुए ऐसा कर रहा था, जिससे संजना को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही थी, क्योंकि उसका असिस्टेंट भी पहले से ही 2 भारी बैग हाथ में लिए हुए था। इसके बाद संजना को उसके साथ ही अंदर जाने पर मजबूर होना पड़ा। उसने तय किया कि भीतर जाते ही वो अलग रास्ते पर चली जाएगी, लेकिन इससे पहले कि ऐसा कुछ हो पाता, अनामिका तभी सेट से बाहर निकली और उसकी नजर भीतर आते संजना और अर्जुन पर पड़ी। आज उसने पुरानी जमाने की एक लाल ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो काफी खूबसूरत लेकिन एक शैतान औरत का लुक दे रही थी। उस लाल ड्रेस ने उसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से उसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस दुनिया की ना होकर स्वर्ग या किसी और दुनिया से आई हो। उन दोनों को यहाँ एक साथ देखकर वो कुछ हैरान थी। क्या तुम दोनों एक ही साथ में आए हो? संजना ने तुरंत ही अनामिका की बात को खारिज करते हुए कहा, नहीं नहीं, हम एक दूसरे से बाहर ही मिले हैं। अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आप दोनों के एक साथ दर्शन होने के पीछे का क्या कारण है? अब ये मत कहना कि तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ नहीं आई हो। हालांकि सच तो यही था, लेकिन ये बात संजना उस पर जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। फिर भी अनामिका ने जिस तरह से साफ तौर पर संजना से ये बात बोल दी थी, उससे उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी।
उसके चेहरे पर आए नर्वस एक्सप्रेशन ने अनामिका के चेहरे पर भी चिंता के भाव ला दिए थे, जिससे कि उसकी खूबसूरती में कुछ हद तक कमी आना लाजमी था। अच्छा, तो फिर तुम मुझे ये भी मत कहना कि तुम मुझे यहाँ ये बताने के लिए आई हो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के प्यार में पड़ गई हो। संजना अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए लगभग चिढ़कर अनामिका से बोली, ये आप क्या कह रही हैं? उसने सोचा कि उसने कुछ गलत सुन लिया है, इसीलिए वो अनामिका को घूर कर देखने लगी। अनामिका ने भी पलटवार करते हुए संजना को घूरना जारी रखा। उन दोनों की आंखों में आग की लपटें धधक रही थी, जिसमें से निकले शोले उन दोनों को ही जलाकर खाक करने के लिए काफी थे। ऐसा लग रहा था कि अभी भी ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लगेंगी। अनामिका आगे बढ़ी और संजना अरोड़ा को कसकर गले लगा लिया और उसे धमकाते हुए मजाकिया अंदाज में उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, आगे से मेरे बॉयफ्रेंड से दूर ही रहो तो बेहतर है, वरना बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। संजना ने उसे दूर धकेलते हुए साफ साफ उससे बोला, मुझे लगता है कि आप आज अपनी दवा लेना भूल गई हैं। जाइए और अपनी दवा खा लीजिए। ऐसा कहकर अनामिका को पूरी तरह से इग्नोर करके वो फौरन ही अमित को ढूंढने के लिए वहां से चली गई। कोई बाहरी आदमी होता तो यही सोचता कि उन दोनों के बीच की बातचीत उन दोस्तों की तरह थी जो कि लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले हों, लेकिन पास ही खड़ा अर्जुन साफ तौर पर बता सकता था कि असल में वहाँ हुआ क्या था। उसने अनामिका से इस तरह बिहेव करने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। इससे पहले अगर वो किसी भी लड़की के चाहे कितना भी करीब क्यों ना होता, वो केवल मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ाया करती थी। वो ऐसा क्यों कर रही थी? मुझे लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही हो गया था। उसने संजना को अफसोस के साथ वहां से जाते हुए देखा और फिर तुरंत ही अनामिका की ओर मुड़ते हुए रूखेपन से उसे घूरने लगा। उसकी आंखों में कुछ सवालों को देखकर अनामिका मुस्कुराते हुए बोली, वाकई में? तो फिर तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी मंगेतर को इस तरह से दिखावा करना चाहिए कि उसने कुछ भी नहीं देखा, जबकि तुम क्लियरली उस लड़की के साथ दोस्ताना बढ़ाए जा रहे थे। अनामिका शानदार अंदाज में मुस्कुराते हुए अर्जुन को अपने रेस्टिंग लाउंज में साथ में लेकर गई। ऐसा क्या दोस्ताना दिख गया तुम्हें? तुम्हें पहले ही बताया था, हम दोनों सिर्फ बाहर ही मिले थे एक दूसरे से। मुझे अच्छी तरह से याद है, पहली बार जब हम दोनों साथ में उससे मिले थे तो तुमने उसे अच्छी तरह से नजर उठाकर देखा तक नहीं था। फिर भी तुमने उसे आज अपने साथ आने को इनवाइट कर दिया। क्यों? कहीं ऐसा इस वजह से तो नहीं क्योंकि भले ही तुम उसके चेहरे की ओर नहीं देख रहे थे, लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती तुम्हारे दिलो दिमाग में छाई हुई है? या फिर ऐसा कह सकते हैं कि तुम पहले से उस लड़की को बहुत अच्छे से जानते हो और उस दिन तुमने उसे ना देखने का ना जानने का दिखावा किया था। ऐसा कहते हुए अनामिका ने अर्जुन के सीने को थपथपाया। ये सब बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई कपल एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग कर रहा हो। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे द्वारा उससे मिलवाए जाने के बाद मैं कोइंसिडेंटली उसे फिर से मिला था अग्रवाल फैमिली में उस दिन लड़की की बर्थडे पार्टी में, और जब मैं आज उससे टकराया तो मैंने देखा कि वो इतने बड़े फिल्म सिटी में खो सी गई थी। फिर जब मुझे ख्याल आया कि किस तरह से उसने कभी तुम्हारी मदद की थी, यही सोचकर मैंने उसकी हेल्प करने के इरादे से उसे अपने साथ आने को कहा। कोई और सुनता तो उसे लगता कि अर्जुन की आवाज में रूखापन था, लेकिन असल में उसकी आवाज काफी दमदार थी। अच्छा, तो ऐसी बात है? अनामिका ने अपनी आंखें मटकाते हुए बोला। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब हम उससे पहली बार मिले थे तब तुम उससे अलग तरीके से पेश आए थे। लगता है तुम आज मजाक के मूड में हो, अर्जुन ने कहा और अनामिका का हाथ थाम लिया। अनामिका ने उसे ऐसा करने से रोका नहीं। उसने उसकी ओर देखकर मुस्कुरा भर दिया, जैसे कि वो वाकई में कोई मजाक की बात हो। हालांकि उसकी नजरें कुछ और ही बयां कर रही थी और उसकी आंखों में रूखापन साफ दिखाई दे रहा था। उसने रूखेपन से ही अर्जुन से पूछा, अर्जुन, क्या तुम्हें संजना पसंद है? अर्जुन ने चुटकी लेते हुए सवाल को उलट दिया। मुझे याद है कि हमने पहले भी इस बारे में बात की थी। हम किस तरह से एक साथ काम करने वाले पार्टनर्स थे और हमें किस तरह से बीच बीच में अपने करीब होने का दिखावा करना पड़ता था। मुझे नहीं लगता कि हमारा रिश्ता अभी भी उस लेवल पर है जहाँ पर हमें इस तरह की कोई भी बात दूसरे से कर सकते हैं। अर्जुन की आवाज धीमी थी, जैसे वो किसी आम मुद्दे के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अनामिका को देखते हुए उसकी नजरों में तीखापन भी था। ठीक है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन एक बात अच्छे से याद रखो, तुम जिसके साथ चाहो रह सकते हो, लेकिन संजना के साथ बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें उसके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलना होगा।
ये कहते हुए अनामिका अर्जुन की तरफ हल्की सी झुकी। जिस तरह से वो खड़ी थी उस एंगल से देखने पर लग रहा था कि वो दोनों किस कर रहे थे। केवल अर्जुन ही था जो उसकी आंखों में उमड़ रहे खतरनाक इरादों को देख सकता था, जो देखने भर से ही किसी की भी जान लेने के लिए काफी थे। और वो दूसरों के सामने खुद को ऐसे दिखा रही थी जैसे वो बेहद ही शालीन औरत है। अर्जुन हंसा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कहते हुए तुम मुझे ये जताना चाहती हो कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? ये तो परेशानी वाली बात हो जाएगी। अनामिका खन्ना ने अपनी आईब्रो टेढ़ी करते हुए कहा, तुम अपने दिल में पैदा होते जज्बातों को काबू में कर सकते हो? मुझे तुम में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। उसने फिर अपनी पहली उंगली दिखाई और नाम में उसे बाएं और दाएं हिलाया। फिर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो कि मेरे दिमाग में किसके लिए क्या चल रहा है? कुछ चल रहा है या नहीं? अर्जुन ने पूछा। जब तक मैं किसी के लिए परेशानी का कारण नहीं बनता, मैं किसी के पास भी जाऊं, ये पूरी तरह से सही है। पूरी तरह से सही? अगर मुझे किसी और मर्द के पास जाना हो तो ये कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त के पास जाऊं? ये बिल्कुल सही रहेगा। किसी को क्या परेशानी होगी और क्यों? अनामिका की आवाज बेहद ही शांत थी, फिर भी उसकी बात सुनकर अर्जुन हैरान रह गया था। वे दोनों काफी देर तक खामोश रहे और फिर एक दूसरे के लिए प्यार जताने का दिखावा करने लगे। ऐसा लगता है कि आज रात का खाना कैंसिल है या फिर क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है हमने काफी प्यार मोहब्बत दिखा दी है। अब मैं यहाँ से जाऊंगा। जरूर? मुझे भी नहीं पता कि मैं किस समय शूटिंग से फ्री हो पाऊंगी। अनामिका खड़ी हुई और अर्जुन को बाहर भेज दिया। जब अर्जुन कार में बैठा तो अनामिका ने साफ तौर पर अर्जुन से कहा, आज जो कुछ भी यहाँ हुआ उसे देखते हुए मुझे यकीन है कि संजना अरोड़ा जब भी तुमसे मिलेगी वो तुमसे दूर ही रहेगी। ये अच्छा भी है। वो एक आम लड़की है जिसे हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स रिलेशन रखने वालों के साथ रहना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा वो पहले से शादीशुदा है और सबसे खास बात ये कि वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अर्जुन एक पल के लिए हैरान रह गया था। उसने नहीं सोचा था कि अनामिका इतने अच्छे से जान जाएगी कि अर्जुन के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। ऊपर से देखने पर हर कोई यही सोचेगा कि अनामिका नाम की ये औरत बेहद ही बेरहम और संदिल किस्म की इंसान है, जिसके दिमाग में काफी चालाकी और कपट भरा हुआ है, लेकिन भीतर से वो एक ही कोमल स्वभाव वाली थी और उसका दिल बेहद नाजुक था। हालांकि ये बेहद ही अफसोस की बात थी कि अर्जुन चालाक दिमाग वाली लड़कियों को पसंद नहीं करता था और बला की तरह खूबसूरत लड़कियों को तो बिल्कुल भी नहीं। अनामिका मन में कई सारे सवाल लिए अर्जुन खंडेलवाल की कार को जाता हुआ देख रही थी। क्या उसे वाकई नहीं पता था कि संजना कौन थी या फिर उसके कुछ और ही इरादे थे? और फिर ऐसा भी नहीं लग रहा था कि संजना उसकी असलियत के बारे में कोई जानकारी रखती हो। ये काफी दिलचस्प था। उसने मुड़कर अपनी असिस्टेंट की ओर देखा जो अभी अभी उसके पास पहुंची थी। मैंने मिस अरोड़ा से झूठ बोल दिया था। वो आपके मेकअप रूम में अमित शर्मा का इंतजार कर रही है। अनामिका ने सिर हिलाते हुए असिस्टेंट की बात को एड्रेस किया और फिर आगे बढ़ गई। मेकअप रूम का दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि संजना अपने चिन को हाथों पर रखे हुए आईने में देखते हुए अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। जैसे ही संजना ने किसी को अंदर आते देखा, वो खुशी से मुस्कुराते हुए रिवॉल्विंग चेयर पर घूम गई। लेकिन जब उसने देखा कि अंदर आने वाला शख्स अमित नहीं बल्कि अनामिका है, तो उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत ही गायब हो गई। ओह, ऐसी भी क्या नाराजगी है हमसे? तुम तो वाकई मुझे देखकर डिसअपॉइंट हो गई हो। हाँ संजना? अनामिका संजना के पास चली आई और उससे नाराजगी जताते हुए बोली, क्या आपको मुझसे कोई काम है? संजना ने अनमने ढंग से उससे पूछा। हालांकि अनामिका को उस पर शुरू में शक हुआ था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि संजना के मन में कोई गलत इरादे नहीं है। बेशक है, और ये अर्जुन के बारे में है। ये कहते हुए अनामिका अपना कोट उतारते हुए संजना के सामने बैठ गई। अर्जुन के बारे में सुनकर संजना ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, सच बोलूं तो आप इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अर्जुन को रिझाने की कोशिश कर रही हूँ? क्या मजाक है? ऐसा नहीं, ये तो सिर्फ एक मजाक था। तुम तो मजाक को बिल्कुल भी नहीं समझ पाती हो संजना। अनामिका खन्ना ने संजना को छेड़ते हुए कहा। संजना कुछ समझ नहीं पाई थी। मजाक? हद है। आखिर कौन है जो इस तरह की बातों को लेकर ऐसे बेहुदा मजाक करता है? संजना अपने दांतों को कसकर भींचे हुए अनामिका के कुछ कहने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अनामिका ने अचानक ही बात का मुद्दा बदल दिया और उससे पूछा, तुम यहाँ अमित शर्मा से मिलने के लिए आई हो?
संजना ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। सही कहा, मैं उसी से मिलने के लिए आई हूँ और मेरे यहाँ होने का आपके मंगेतर से कोई लेना देना नहीं है। संजना ने एक बार फिर खुद को बेगुनाह और मासूम साबित करने की कोशिश करते हुए इससे कहा, इस आशा में कि कम से कम अब अनामिका अंधेरे में तीर नहीं चलाएगी। अनामिका संजना को देखकर मुस्कुराई। तुम अमित शर्मा से मिलने के लिए पहले भी यहाँ आ चुकी हो, है ना? तुम हमेशा उससे मिलने यहाँ क्यों आती हो? अगर तुम्हें अर्जुन में कोई दिलचस्पी नहीं है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अमित शर्मा को पसंद करती हो? संजना ने फौरन ही अनामिका की बात को नकारते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ किसी बेहद जरूरी काम के सिलसिले में अमित शर्मा से मिलने के लिए आई हूँ। आप प्लीज बातों को गलत तरीके से देखना बंद करेंगी? ओह! अनामिका ने संजना की बात सुनकर ऐसे एक्सप्रेशन दिया जैसे कि उसने कोई बहुत अजीब सी बात कह दी हो और फिर मुस्कुराने लगी। आप किस लिए हंस रही हैं? संजना खड़ी हो गई। मैं अमित शर्मा को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। उसे घर लौटे हुए काफी देर हो चुकी है। क्या? और ये जानते हुए भी आपके असिस्टेंट ने मुझे यहाँ इतनी देर बैठकर इंतजार करने को कहा? अनामिका को देखकर संजना की आंखें अविश्वसनीय रूप से फैलती चली गई। आप जानबूझकर मेरे साथ ये खेल खेल रही हैं? बिल्कुल नहीं। क्या मैंने पहले तुमसे ये नहीं कहा था कि मैं तुमसे अर्जुन के बारे में बात कर रही हूँ? इसके साथ अनामिका के चेहरे पर उत्सुकता के एक्सप्रेशन आ गए थे। सच में ये बात काफी अजीब है। करण ने कभी अर्जुन के बारे में तुमसे कुछ पूछा नहीं, कुछ कहा नहीं? संजना ने पलक झपकाते हुए कहा, उसे मुझे इस बारे में बताने की क्या जरूरत है? अनामिका ने जिस तरह से उसके बारे में बात की थी उसे ऐसा लग रहा था कि उसका करण के साथ कुछ रिश्ता था। अनामिका की बात को फिर से टालते हुए कहा, कोई बात नहीं। तो फिर तुम वाकई में कुछ नहीं जानती हो? संजना लगभग चीखते हुए बोली, करण को जानने के अलावा क्या अर्जुन का उसके साथ कोई और भी रिलेशन है? अनामिका हंस पड़ी। अर्जुन खंडेलवाल की माँ और करण ग्रोवर की माँ अच्छी दोस्त है, साथ ही साथ उनके बीच खून का रिश्ता भी है। अर्जुन खंडेलवाल की माँ को करण ग्रोवर की मौसी सास के रूप में समझा जा सकता है। हालांकि वाकई में वहाँ क्या हुआ था इस बारे में मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने सुना है करण ग्रोवर के कारण अर्जुन खंडेलवाल के पिता की मौत हो गई थी। और जहाँ तक करण की बात थी, उसने भी लगभग अर्जुन की वजह से अपनी जान से हाथ धो ही लिया था। उसके बाद अर्जुन की माँ ने ग्रोवर्स के सामने घुटने टेक दिए थे और फिर जनरल ग्रोवर ने इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाया। हालांकि तब से दोनों परिवारों के रिश्तों में खटास जरूर आ गई है। अनामिका की बात सुनते ही संजना की आंखें अविश्वास से फैलती चली गई। अर्जुन के पिता की डेथ करण ग्रोवर की वजह से हुई? आपके कहने का क्या मतलब है? करण ने अर्जुन के फादर की हत्या की है? अर्जुन के पिता की मौत का कारण करण ग्रोवर है और करण ग्रोवर ने अर्जुन के पिता की हत्या की है। ये पूरी तरह से दो अलग बातें हैं। तो फिर असल में हुआ क्या था? मुझे एग्जैक्ट सिचुएशन के बारे में तो पता नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि अर्जुन के पिता ने किसी की हत्या कर दी थी और करण ने उन्हें ऐसा करते देख लिया था। खंडेलवाल नहीं चाहते थे कि वो इस सच के बारे में किसी को भी कुछ भी बताए और यहाँ तक कि उसे ये तक कहा गया था कि वो कोर्ट में झूठा बयान दे दे। जनरल ग्रोवर, जिनकी सारी जिंदगी युद्ध के मैदान में बीता था, हर तरह की चाल, योजनाएं, खून खराबे के बीच रहने के बावजूद भी उनके उसूल काफी कड़े थे। सही गलत को लेकर वो किसी भी हाल में समझौता नहीं करते थे, चाहे सिचुएशन उनके खिलाफ ही क्यों ना हो। सच का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। करण को भी जनरल ग्रोवर ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था और इसी वजह से उनके काम करने के तरीके और उसूलों में काफी समानता थी। आखिरकार करण ने गवाही में सच कहा और अर्जुन के पिता को जेल हो गई, जहां केवल 3 दिन बाद ही एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। अर्जुन ने सारा दोष करण पर डाल दिया। संजना ने अनामिका को हैरानी से देखा। उस एक्सीडेंट के लिए भला वो करण ग्रोवर को कैसे ब्लेम कर सकता है? अर्जुन के पास लॉजिक नाम की कोई चीज है भी या नहीं? फिर उसने उतनी हैरानी के साथ अनामिका से आगे की कहानी कहने के लिए कहा। तो फिर जो बात कही थी कि अर्जुन की वजह से करण करीब करीब मारा ही गया था, तो क्या उसने करण का मर्डर करने की कोशिश की थी अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए? अनामिका ने संजना के सवाल को कंफर्म करते हुए अपना सिर हिलाया। ऐसा ही हुआ था, जैसा कि मैंने कहा। मैं एग्जैक्ट सिचुएशन के बारे में नहीं जानती, लेकिन जैसा कि मैंने सुना था, करण को उस मुसीबत से बचाने के बाद रोशनी मेहरा ने करण के साथ सगाई कर ली थी। संजना को अब सब कुछ समझ में आ रहा था।
वो करण के पानी में गिरने की घटना थी। वो इस बात को लेकर क्यूरियस थी कि करण उस समय पानी में कैसे गिर गया था। तो वो बदले की आग में जल रहे अर्जुन ने किया था, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि उसके पिता की मौत का जिम्मेदार करण ही था। अगर अर्जुन ये बात जानता होता कि वो करण ग्रोवर की वाइफ थी, तो शायद अर्जुन उससे इतने अच्छे से बात नहीं करता। उसे कार में लिफ्ट देकर स्टूडियो तक लेकर आना तो बहुत दूर की बात थी। ये सोचते हुए वो आज उसकी कार में बैठकर आई थी, जैसे संजना के दिल की धड़कन थम सी गई थी। ओह, बाल बाल बची। अर्जुन ने इतनी छोटी उम्र में किसी की हत्या करने के बारे में सोचा था। अब जबकि वो काफी बड़ा हो गया है, तो किसे पता कि वो कितना डरावना, चालबाज, कपटी और खतरनाक हो गया होगा। संजना को ख्याल आया कि जब अनामिका ने संजना से उसे उसके मंगेतर से दूर रहने के बारे में कहा, असल में उसने ऐसा इसीलिए कहा था कि वो संजना को अर्जुन के ज्यादा करीब नहीं आने देना चाहती थी और उन दोनों में जान पहचान बढ़ने से पहले ही किसी भी तरह की डोर फौरन काट देना चाहती थी। वो संजना को बचाने की कोशिश कर रही थी। लगभग फौरन ही संजना के भीतर इमोशंस का एक भयानक तूफान चलने लगा और फिर उसने अनामिका से ये सवाल कर दिया, आप मुझे ये सब बातें क्यों बता रही हैं? अनामिका ने अपनी नजरें घुमाते हुए और संजना पर ही उल्टा सवाल दाग दिया, तुम्हें क्या लगता है अर्जुन खंडेलवाल आपका मंगेतर है? देखा जाए तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। संजना ने पूरी हम्बलनेस के साथ उत्तर दिया, बेशक वो मेरा मंगेतर है, लेकिन मेरा मंगेतर वो बाद में है। पहले मेरे साथ में काम करने वाला मेरा वर्किंग पार्टनर से ज्यादा और कुछ नहीं था, जबकि तुम तो मेरी दोस्त हो। अनामिका ने ऐसा कहते हुए संजना के माथे पर एक थपकी सी मारी। एक बार फिर संजना ने महसूस किया कि उनका दिल पिघलने लगा है। पता नहीं कितनी ही बार उसने अनामिका के साथ अपने सभी संबंधों को तोड़ देने की कोशिश की थी, खासकर पिछली घटना के बाद जब उसने समीरा की पिटाई की थी। फिर भी वो इस बार फिर से उसकी बात सुनकर इतनी भावुक हो गई थी कि उसे सीधे गले लगाना चाहती थी। संजना ने सोचा, सच्चे दोस्त मिल पाना वाकई में बहुत मुश्किल होता है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू मिस अनामिका, और मुझे पता है कि आप मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचती हैं। हालांकि आपकी वजह से मैं समीरा को माफ कर दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कम से कम इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। आप माने न माने, भले ही मैंने उस दिन उस पर हाथ उठाया था, उसके पीछे भी समीरा का हाथ था। उसने मुझे उस पर हाथ उठाने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन खैर छोड़िए, भूल जाइए, मेरी बात का कोई भी विश्वास नहीं करेगा। यहाँ तक कि अगर मैं खुद भी अपने आप से ये कहूंगी तो मुझे खुद पर भी यकीन नहीं होगा कि एक छोटी सी बात की वजह से मैंने उस पर भड़कते हुए अपना आपा खो दिया था और उस पर हाथ उठा दिया। नहीं तो वो उन कपटी तरीकों को अपनाएगी ही क्यों? उसने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आप और मैं दोस्त बनकर रहें। आखिरकार समीरा तो समीरा है और तुम हो संजना। मैं आपको किसी भी तरह की परेशानी में नहीं डालना चाहती। संजना ने अनामिका खन्ना को देखा और माफी मांगते हुए बोली, लेकिन तुमने मुझे कब परेशानी में डाला? अनामिका ने संजना अरोड़ा को घूरते हुए कहा। लेकिन खैर जो भी हो, अब जब मैंने अर्जुन को यहाँ से वापस भेज दिया है तो मेरा डिनर का प्लान तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। कहते हैं कि दो लोग अगर साथ में खाना खा लेते हैं तो उन दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है। ठीक है, फिर आज रात का खाना आपको मेरी ओर से, संजना ने खुश होकर अनामिका से कहा। ये तो तुम बेमन से बोल रही हो, अनामिका अपना मुंह घुमाते हुए संजना से मुंह बनाकर बोली। अनामिका की बात सुनकर संजना ने मासूम सा चेहरा बना लिया और अफसोस जताते हुए अनामिका की ओर देखकर कहा, वो इसीलिए क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ ना? फिर वो अनामिका की ओर रोनी सूरत बनाए हुए देखती रही। आपको पता है, मैं पिछले कुछ दिनों से मिट्टी खाकर अपना गुजारा चला रही हूँ। हद है। संजना की बात सुनकर और बनावटी रोनी सूरत देखकर अनामिका जोरों से हंस पड़ी। ठीक है, अब अपनी रोनी सूरत सुधारो और मुस्कुराओ, मैं तुम्हें डिनर पर लेकर चलूंगी। क्योंकि अनामिका का आज का शूटिंग का प्लान काफी हेक्टिक था और उसे रात में भी शूट करना था, इसीलिए उन्होंने स्टूडियो के पास ही डिनर कर लिया था। अभी कुछ समय पहले तक दोनों एक दूसरे से नाखुश दिख रही थी, लेकिन अब उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि उन दोनों के बीच कोई गलतफहमी हुई थी। वे दोनों ही उनमें से थी जो अपनी आपसी झगड़े को सिर्फ एक ट्रीट के बाद भूल जाती थी। डिनर के बाद अनामिका अपने असिस्टेंट को संजना को घर छोड़ने के लिए भेजती है। हालांकि संजना को पहले ही करण का फोन आ गया था और वो उसे लेने के लिए आने ही वाला था।
इसलिए संजना ने अनामिका को थैंक्स कहते हुए उसकी ऑफर को टाल दिया। इसीलिए अनामिका करण के आने तक संजना के साथ बैठकर उससे बातें करने लगी। अचानक अनामिका ने कहा, अगली बार मैं तुम्हें एक खास रेस्टोरेंट में लेकर जाऊंगी और तुम्हें एक खास शख्स से मिलवाऊंगी। वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। जरूर, लेकिन किससे? संजना क्यूरियस थी। अब ये मत कहिएगा कि वो आपका कोई सीक्रेट लवर है। वेल, असल में वो मेरे सीक्रेट लवर तो नहीं है, लेकिन सभी जानते हैं कि मैं उनका सच्चा प्यार हूँ, अनामिका ने इतराते हुए कहा। अनामिका की बात को संजना ने शायद गलत समझ लिया था और उसे वाकई में लग रहा था कि अनामिका का कोई प्रेमी है और संजना को छोड़कर सभी को उसके बारे में पता है। संजना के चेहरे पर कंफ्यूज एक्सप्रेशन देखकर अनामिका खन्ना ने माथा पीटते हुए कहा, तुम्हें वाकई में मजाक भी समझ नहीं आता संजना? संजना अपनी बत्ती से दिखाते हुए अनामिका की ओर देखकर मुस्कुराई। मैं अपने पापा के बारे में बात कर रही हूँ। क्या सभी लड़कियां अपने पापा का सच्चा प्यार नहीं होती हैं? ओह, संजना अरोड़ा ने अजीब तरीके से हंसते हुए कहा। सही कहा आपने, लेकिन शुरू में तो आपने मुझे झटका ही दे दिया था। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि इतने में करण वहाँ पहुँचा। उसने एक सफेद शर्ट के साथ काले रंग का सूट पहना हुआ था, जिसमें वो काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। उसका लुक जैसे ये जताता था कि इस आदमी को किसी भी हाल में हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसने वहाँ आते ही रूखी नजरों से अनामिका को देखा। यही उसका अनामिका को हेलो कहने का तरीका था। और फिर उसने संजना की ओर देखते हुए उससे कहा, चलें? हालांकि उसकी आवाज शांत और गंभीर थी, फिर भी सुनने में वो काफी दमदार लग रही थी। फिर वो तीनों साथ ही कार पार्किंग की ओर चल दिए। क्योंकि अनामिका की असिस्टेंट उस समय उनके साथ नहीं थी, इसीलिए संजना ने करण से पहले उसे स्टूडियो में ड्रॉप करने और फिर घर चलने की रिक्वेस्ट की। कार में करण आगे बैठा था, जबकि संजना और अनामिका पीछे बैठी थी। इससे पहले कि करण कार आगे बढ़ाता, करण की नजरें अपने आप ही रियर व्यू मिरर की ओर चली गई। उसे मिरर में एक कुछ हलचल होती दिखाई दी और तुरंत ही उसकी आंखें सिकुड़ती चली गई। अगले ही सेकेंड करण ने बिना किसी वार्निंग के कार का दरवाजा खोला और एक रॉकेट की स्पीड के साथ कार के पीछे की ओर लपका। कार की डिक्की पर हाथ रखते हुए उसने लंबी छलांग लगाई और काले कपड़े पहने हुए एक आदमी को खींचते हुए बाहर निकाला। इससे पहले कि अनामिका और संजना कार से बाहर आ पाते, करण ने उससे पहले ही उस आदमी को जमीन पर पटक दिया था। उसका कैमरा उससे छीन लिया और फिर गुस्से में उस पर चीख पड़ा, कौन हो तुम? उनका क्यों पीछा कर रहे हो? बोलो। उनका से करण का मतलब अनामिका और संजना से था। वो पहली बार था जब संजना इस तरह से सिचुएशन में पड़ी थी। वो वहाँ पर चुपचाप खड़ी रही, शॉक्ड और हैरान। जहाँ तक अनामिका की बात थी, ये लंबे समय से इस तरह की सिचुएशन को फेस करती आ रही थी। एक फिल्म एक्टर होने की वजह से लोग अक्सर छिपकर उसका पीछा करते थे और उस पर नजर भी रखा करते थे। आपको गलतफहमी हुई है, मैं आप लोगों का पीछा नहीं कर रहा हूँ, जमीन पर गिरे हुए आदमी ने करण को डरते हुए कहा। मैं एक मीडिया रिपोर्टर हूँ। जब मैंने अनामिका को देखा तो कुछ न्यूज या मसाला इकट्ठा करने के लिए मैं उनकी तस्वीर लेना चाहता था। करण ने फौरन ही अनामिका की ओर देखा। आखिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसे कितने ही रिपोर्टर्स और पेपराजी थे। अगर वो उनमें से कोई होता तो अनामिका उसे जरूर जानती। अनामिका ने करण को देखा, फिर उस आदमी को। उस आदमी ने अपना सर किसी चोर की तरह दूसरी ओर घुमा लिया और उठकर भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि एक बार फिर करण ने उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया। जब उसने देखा कि उसका वहाँ से भागना मुश्किल हो गया है, तो फिर वो अकड़कर वहाँ खड़ा हो गया। आप लोग ये क्या कर रहे हो? देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं पुलिस को कॉल करूंगा। करण ने अपने हाथ में लटके कैमरे को पट्टी से पकड़कर घुमाते हुए बोला, प्लीज करो ना यार, अभी करो पुलिस को कॉल। मोबाइल तो तुम्हारे पास होगा ही, नहीं है तो मैं दे दूं? बोलो। करण ने बिल्कुल ही कड़ी आवाज और लहजे में उससे कहा। लेकिन असल में ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं था। वो पुलिस को कॉल करे। अगर ऐसा करता तो वो कैमरा साबित कर देता कि वो पूरा दिन संजना और अनामिका का पीछा करते हुए उन पर नजर रख रहा था। संजना ने करण से कैमरा लिया और उसकी स्क्रीन पर खींची हुई तस्वीरें देखकर चौंक गई। तुम मीडिया रिपोर्टर हो, भले ही तुम चटपटी खबरों के लिए अनामिका को फॉलो करना चाहते हो, लेकिन ऐसा करने का ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। मैं कोई आदमी नहीं हूँ जो तुम मेरे और अनामिका के रिलेशन को न्यूज बनाकर मीडिया में उछाल दो। एक दोस्त ही अपने दोस्त के साथ डिनर कर रही है, लेकिन तुम उसकी जासूसी करते हो। कैसी न्यूज बनाना चाहते हो?
ये कोई मीडिया रिपोर्टर नहीं है। अनामिका ने आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए राज पर से पर्दा उठाया। क्या? संजना ने अनामिका की ओर देखा और फिर उस आदमी से पूछा, तो फिर कौन हो तुम? मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं एक मीडिया रिपोर्टर ही हूँ। उस आदमी ने लगभग रोते हुए कहा। तो फिर बताओ कि तुम किस मीडिया कंपनी के लिए काम करते हो? मैं चेक करके वेरीफाई करती हूँ और तुम वाकई में मीडिया से हो, और अगर तुम्हारी बात सच निकलती है तो मैं तुम्हें तुम्हारा कैमरा वापस दे दूंगी और तुम्हारी शिकायत पुलिस में भी नहीं करूंगी। अनामिका ने गुस्से में कहा, आखिरकार मैं भी तो उसी इंडस्ट्री में हूँ जिसमें कि तुम हो।